बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। आप हमारा कंप्लीट ऑनलाइन सीनियर ऑडिटर का कोर्स www.harvardacademy.com से ज्वाइन कर सकते हैं। आज का हमारा सेशन जो है वो डेप्रिसिएशन के मुतालिक है और लेक्चर नंबर 83 है अबाउट द सीनियर ऑडिटर प्रोफेशनल पार्ट, जिसमें हमने डेप्रिसिएशन फॉर पार्शियल पीरियड्स की बात करनी है। पार्शियल का मतलब होता है कि फ़र्ज़ किया ये आपके पास होल ईयर है, तो आप ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द मंथ कभी कोई एसेट को परचेज़ करते हैं तो आप उसको डेप्रिसिएशन जो है, अगर फ़र्ज़ किया एसेट की वैल्यू 10,000 थी और उन पे 10% आप चार्ज करते हैं तो इस पूरे पीरियड पे चार्ज नहीं करेंगे। तो ये पार्शली आप उसको 10% को कैसे चार्ज कर सकते हैं, यानी कि 10% से डेफिनेटली कम होगा, लेकिन ये है कि टोटल अमाउंट उसकी रिमेनिंग जिस पे डेप्रिसिएबल वैल्यू है एसेट की, उस पे 10% तो डायरेक्ट तब चार्ज करेंगे जब उसकी पूरे साल की आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी हो। लेकिन कुछ इश्यूज़ होते हैं जो आपने कंसिडर करने होते हैं एग्जैक्टली उसको अच्छे तरीके से जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, तो उसको आपको कैसे हैंडल करना है इसी छोटे से सेशन में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पॉइंट नंबर 17, कंपनीज कॉमनली यूज 3 अल्टरनेटिव्स टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन। तो यहाँ तो आपने ये 3 बात याद रखनी है कि 3 अल्टरनेटिव मेथड हैं जो कंपनीज कोई भी मेथड उसको अप्लाई करती है तो वो यही कंफर्म रखना पड़ेगा या तरीक़ाकार एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए उस प्रोसेस में। ये नहीं कि हर साल में उस अल्टरनेटिव ऑप्शन को चेंज किया जा रहा हो, जो भी एक ऑप्शन आप लेंगे उसी को उस एसेट के ऊपर लेके चलते जाएंगे। तो ये किस पे, ऑन एसेट्स परचेज्ड और सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, एक साल के दरमियान में जो आप एसेट जो परचेज़ करते हैं या सेल करते हैं तो उस पे डेप्रिसिएशन जो चार्ज करनी है वो 3 मेथड्स हो सकते हैं। सबसे पहला क्या है, डेप्रिसिएशन मे बी कंप्यूटेड टू द नियरेस्ट होल मंथ, यानी कि वो जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हैं वो पूरे महीने की चार्ज कर सकते हैं, कंसिडरिंग एसेट्स परचेज्ड ऑन और आफ्टर ऑन और बिफोर द 15th ऑफ द मंथ। जब फ़र्ज़ किया आपका ईयर शुरू होता है जुलाई से लेके और एंड होता है जून तक, हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो ऊपर बात की गई कि आपने एक एसेट ख़रीदा सितंबर को और सितंबर की भी 10 को ख़रीदा। अब 10 सितंबर पे आपने ख़रीदा तो आप उसको पूरे महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब आप लेट्स सपोज उसको ख़रीद लेते हैं 15th पे, तो भी आप एसेट को डेप्रिसिएशन पूरे महीने की चार्ज करेंगे। और अगर आप उसको 20 तारीख को सितंबर की 20 को परचेज़ करते हैं तो अब आप डेप्रिसिएशन फुल मंथ की चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने एसेट ऑन 15th या बिफोर 15th ऑफ द मंथ जिसकी बात कर रहे हैं उसको परचेज़ किया है तो आप पूरे महीने की चार्ज करेंगे। अगर आफ्टर 15th है तो फुल मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। दोबारा इस स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, डेप्रिसिएशन मे बी कंप्यूटेड टू द नियरेस्ट होल मंथ, यानी कि उसको पूरे महीने की चार्ज किया जाएगा कंसीडरिंग एसेट्स परचेज्ड ऑन और बिफोर द 15th ऑफ द मंथ। जिस महीने की बात हो रही है उसको 15 तारीख या उससे पहले अगर आपने परचेज किया तो पूरे महीने की चार्ज करेंगे एज ऑन फॉर द होल मंथ, कि आपने ये एसेट जो है पूरा महीना रखा। एंड एसेट्स परचेज्ड आफ्टर द 15th और नॉट ऑन ड्यूरिंग द मंथ, और जो एसेट्स आप परचेज करते हैं आफ्टर द 15th फिर उस पर पूरे महीने की आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। पार्ट बी जो इसका कहता है, डेप्रिसिएशन मे बी कंप्यूटेड टू द नियरेस्ट होल ईयर। अगर ये तो महीने की बात थी कि मंथली बेसिस पे अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो, अब अगर आप होल द मंथ कहते हैं, होल द ईयर कहते हैं, ये साल है और इसको 12 हिस्सों में हम तकसीम कर लेते हैं और यहाँ पे उसके 6 महीने ख़त्म होते हैं। अब यहाँ पे देखें ये तो 6 महीने हो गए, मतलब कि आपके यहाँ पे भी 6 मंथ हैं, यहाँ पे भी 6 मंथ हैं। अब यहाँ से आप डेविएट करके चले जाते हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपने एसेट को परचेज़ कर लिया, अब यहाँ पे रह जाते हैं 4 मंथ और यहाँ पे हो जाते हैं 8 मंथ, यानी कि 8 मंथ आपने एसेट्स को परचेज़ किए रखा, यानी कि 8 महीने वो आपके पास रहा। तो अब आप पूरे महीने की चार्ज का पूरे साल की उसको चार्ज कर सकते हैं, क्यों, आपके पास 6 महीनों से ज़्यादा था। डेप्रिसिएशन मे बी कंप्यूटेड टू द नियरेस्ट होल ईयर कंसीडरिंग एसेट्स परचेज ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ्स, यानी कि फर्स्ट 6 मंथ क्या है, यहाँ पे
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पे आपने ये कहीं ख़रीदा था अक्टूबर में, तो अक्टूबर में चूँकि आपने पहले 6 महीनों के दरमियान में ख़रीद लिया था, तो अब उसको पूरे साल पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। एंड एसेट परचेज ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ आर एज नॉट ओन्ड ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपने उसको आखिरी 6 महीनों में कहीं परचेज़ किया है तो आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, जैसा कि वो आपने रखा ही नहीं या आपके पास वो था ही नहीं। तो यानी कि आपने अगर फर्स्ट 6 मंथ में चार्ज पूरे साल का चार्ज करना है तो क्या तरीक़ेकार होगा, पहले 6 महीनों के अंदर आपने परचेज़ कर लिया तो पूरे साल की चार्ज कर दें डेप्रिसिएशन। अगर 6 महीने जो बाद वाले हैं उसमें कहीं किया तो उसको ये समझें कि आपके पास ये एसेट नहीं थे। अब नेक्स्ट कौन सा है, ऑन 1/2 ईयर्स डेप्रिसिएशन के आधे साल की डेप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे, मे बी चार्ज ऑन ऑल एसेट्स परचेज्ड और सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि आपने फ़र्ज़ किया ये आपका पूरा साल है, आपने आपका साल एंड हो रहा था जुलाई से लेके जून तक, लेकिन अब यहाँ पे देखें पहले 6 महीने, अब यहाँ पे आगे चल के यहाँ पे मार्च एंड पे है, तो मार्च के एंड में आपने या किसी भी जगह पे आप ख़रीदते हैं एसेट को, यानी कि ना तो शुरू में था ना एंड पे था, दरमियान में कहीं पे आपने परचेज़ किया था, तो इस ड्यूरेशन में जो आप यानी कि 1/2 ईयर्स डेप्रिसिएशन में भी चार्ज ऑन ऑल एसेट परचेज्ड और सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। जो इस साल के दरमियान में आपने एसेट को परचेज़ किया या सेल किया तो उस पे आधे साल की डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे। तो ये होती है पार्शियल डेप्रिसिएशन का पीरियड का डिटर्मिनेशन कि आपने उसके फुल ईयर, फुल मंथ या फिर हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन किस तरीके से लगानी है। ये अगर आपको पॉइंट माइंड में रहेगा तो जब आप इस प्रोसीजर को डेप्रिसिएशन निकालने के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो ये आपके लिए बहुत जो है हेल्प करेगा ये कंसेप्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।